यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो एक और न्यू व्लॉग। और आज सहरी में कोई वीडियो शूट नहीं की और सहरी करने के बाद फ़ातिमा को स्कूल भेजने के बाद सो गई थी। हाँ, लेकिन सोने से पहले मैंने लोबिया को भिगा दिया था। तो लोबिया को अगर एक आध घंटा पहले भिगाया जाए और उसके बाद सिंपल उसको कुकर के बजाय देगची में ही बॉईल किया जाए तो वो आधे पौने घंटे में जो है वो बिल्कुल गल जाता है। तो चने के जो पार्सल बने हुए थे वो हो गए थे फिनिश। तो मैंने सोचा कि जनाब लोबिया बना लेते हैं, काफ़ी दिन से चना चाट खा रहे हैं। और फ़ातिमा जब स्कूल से वापस आ गई हैं तो जनाब थोड़ी सी आर्ट कर रही हैं। और इस वीक जो है फ़ातिमा के सारे ओरल जो है वो टेस्ट हुए हैं। और अब सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो रमज़ान भी है और फ़ातिमा के एग्ज़ाम भी है। तो जनाब बहुत बर्डन है और फ़ातिमा की ज़ाहिर पढ़ाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी साथ के साथ चलेगी। तो जनाब फ़ातिमा यहाँ पे कर रही हैं आर्ट। थोड़ा सा सुला दूँगी, सो के उठेगी तो फिर उसको कुछ तैयारी कराऊँगी। जब तक जनाब मैं अपनी रमज़ान की जो मीन्स रोज़ा खुलने वाला है तो उसकी कुछ प्रिपरेशन कर लूँगी। तो फ़ातिमा ने बहुत ही कोई क्यूट सी कैटरपिलर बनाई है और बस अब कोशिश यही है कि जनाब इसको सुलाया जाए। तो फ़ातिमा को यहाँ मैंने सुला दिया है और आज बना रही हूँ लोबिया की चाट, भुनी हुई चाट। ये चाट जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप काले चनों की बना सकती हैं, सफ़ेद चनों की भी बना सकती हैं, लेकिन मैं लोबिया की चाट बना रही हूँ। तो सिंपल मैंने जनाब प्याज को ब्राउन कर लिया है, मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, उसको पिंक करना है, लेकिन मेरी प्याज थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गई है। साथ ही मैंने इसमें डाला है लहसुन और डाल दूँगी ज़ीरा। तो इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद जो है वो मैं इसमें डालूँगी लोबिया। तो ये तो मैं भुनी हुई लोबिया की चाट बना रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे सिंपल वैसे ही अगर लोबिया बॉईल किए हुए हों तो उसमें नमक, चाट मसाला और लेमन डाल के वो वैसे सिंपल भी सब बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे केयर टेकर को भी भिजानी है तो चलो लोबिया की भुनी हुई चाट बना लेती हूँ, तो खाने में थोड़ी सी टेस्टी हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी वे में बनी। और जब ये चीज़ें तीनों गल गई तो मैंने इसमें डाल दी लोबिया। और अब मैं लोबिया डालने के बाद इसे जो है वो अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि लहसुन, प्याज और ज़ीरा जो है अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं शामिल करूँगी इस पे स्पाइस। तो स्पाइस में मैंने डाला है इसमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैंने डाला है इस पे चाट मसाला। तो जब मैंने लोबिया बॉईल किया था तो फिर मैंने उसमें नमक ऐड कर लिया था, तो नमक मैंने इसमें नहीं डाला है और रोज़ा है चेक भी नहीं कर सकती। तो बस अपने आइडिया से ही नमक डाल लिया था, तो होप के सही जो है वो डला होगा। उसके बाद फिर मैंने इस पर इमली का पानी डाला है और साथ हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर डाल के इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। तो ये बन गई मेरी भुनी हुई यमी सी लोबिया की चाट। तो खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब साथ बन रही है फ्रूट चाट। फ्रूट वैसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, अगर आप सिंपल फ्रूट चाट बना लिए जाए तो वो सब मज़े से खा लेते हैं। और इत्तेफाक से क्रीम चाट जब भी बना रही हूँ तो वीडियो जो है वो नहीं बना रही और शेयर नहीं कर रही आप लोगों से। तो आज भी मैंने सिंपल फ्रूट चाट बनाई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रीम चाट जब बनाऊंगी तो उसकी भी आप लोगों से रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत यम्मी बनती है क्रीम चाट भी। पर मैंने आज बनाई है सिंपल फ्रूट चाट, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की है, चाट मसाला, और जनाब मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑरेंज जूस। तो ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई और ये रहा दस्तरखान। अल्लाह पाक सबके रिस्क में कुशादगी करे, रिस्क में बरकत दे और तमाम लोगों के, तमाम घरों के दस्तरखान यूं ही सजे हुए रहें। तो मैंने भी तमाम प्रिपरेशन कर ली है और टेबल सजा दी है। तो आज थोड़े से दही बड़े भी बनाए हैं और ये रही चाट, चना चाट और लोबिया की चाट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज पहला अशरा कंप्लीट हो गया। और ये पहला अशरा इतना कोई ठंडा गुज़रा है, रोज़े इतने कोई ठंडे गुज़रे कि बिल्कुल भी पता नहीं चला है। वैसे भी नेकियों के और जो अच्छे दिन हैं वो बहुत ही जल्दी से गुज़र जाते हैं। तो रमज़ान का पहला अशरा ऐसे गुज़र गया कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो जनाब जो चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े बहुत ही बेहतरीन से गुज़रे। तो अब आई हूँ मैं आज कुछ ग्रॉसरी करने, क्योंकि
इन 10 दिनों में मैंने कोई ग्रॉसरी नहीं की और जो प्रिपरेशन करके रखी हुई थी उससे इतना कोई मुझे आसानी हुई कि 10 रोज़े बिल्कुल भी काम का बर्डन नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है वो टाइम से हो रही थी। तो सोचा कि आज ग्रॉसरी करके आई जाए और फिर से जो है तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन की जाए ताकि आगे के रमज़ान के जो रोज़े हैं वो भी बहुत अच्छे से गुज़रे। तो आज जा रहे हैं हम ग्रॉसरी करने और घर से बिल्कुल करीब है नेस्टो। तो जनाब रोज़े के बाद वैसे बड़ी सुस्ती हो जाती है और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम पहुँचे हैं नेस्टो। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश होगी, पर रमज़ान की वजह से नॉर्मल लोग हैं, वैसे बहुत रश होती है नेस्टो में। पर आज शायद वीकेंड नहीं है, या तो हो सकता है कि वीकेंड पे रश होती हो, लेकिन आज वीकेंड नहीं है, नॉर्मली वेडनेसडे है। तो हमने सोचा कि जनाब ग्रॉसरी करके आते हैं और वीकेंड पे भी शायद बहुत रश हो जाएगी। तो यहाँ आते ही मरियम को नज़र आ गई है गोम्बो मशीन, तो वो उसने लाजमी करनी है। और घर से करीब अब नेस्टो और लूलू है और हमारा केयरफोर जाना नहीं होता। तो मैं बहुत मिस करती हूँ केयरफोर को, क्योंकि मुझे वहाँ की आदत हो गई थी काफ़ी टाइम से। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं केयरफोर से ही शॉपिंग कर रही थी, पर शायद अब वो घर से काफ़ी दूर पड़ता है, तो करीब हमें नेस्टो और लूलू ही पड़ता है। तो इसलिए अब मैं यहीं से ग्रॉसरी कर लेती हूँ। अब ग्रॉसरी कर के 3 महीने तो मुझे भी शिफ्ट हुए हो गए हैं। अब मुझे भी चीज़ों का पता चल ही गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। नहीं तो पहले मैं जब स्टार्ट में आई थी तो मुझे बिल्कुल चीज़ों का पता नहीं चल रहा था और मुझे वो सब चीज़ें जो है वो केयरफुल वाली जो सिस्टम था वो सारा जो है वो मुझे ईज़ी लगता था। और फ़ातिमा की क्योंकि एग्ज़ाम है, ग्रॉसरी पूरी कर ली है और थोड़ी सी ऊपर से मुझे स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो भी ले ली हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की कि होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।